Hello friends, in this video we will talk about Rudyard Kipling, one of the writer of modern age. We are discussing the writers of modern age. Let's talk about Rudyard Kipling. He was born in 1865 and he was died in 1936. उनका जन्म 1865 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी. He was born in Mumbai. उनका जन्म मुंबई में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में. इंडिया जब ब्रिटिश कॉलोनाइज कर रखा था इंडिया को. लेटर ही वेंट टू इंग्लैंड टू डू हिज स्कूलिंग एंड फर्दर एजुकेशन. उसके बाद में वो इंग्लैंड चले गए अपना एजुकेशन लेने के लिए, स्कूलिंग करने के लिए. हिज पेरेंट्स वेर पार्ट ऑफ टाइनी कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन एंड ही वॉज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय इम्पीरियलिज्म. वो इम्पीरियलिज्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, साम्राज्यवाद से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे. एंड ही ऑलवेज ग्लोरीफाई ब्रिटेन, और वो हमेशा ब्रिटेन की तारीफ करते थे. ही हैड ए नोशन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड दैट ब्रिटिश एंड ब्रिटेन इज सुपीरियर. तो हमेशा बचपन से ही उनके दिमाग में था कि ब्रिटिश और एंड ब्रिटेन ये सुपीरियर ही है. एंड सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश इज सीन एज ए थीम इन लॉट ऑफ हिज वर्क. तो सुपीरियरिटी तो जो उनका दिमाग में था कि भाई वो उनके काफ़ी सारे थीम हम देखते हैं उनके वर्क्स में कि सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश हम उनके वर्क्स में झलकती है. अनदर इन्फ्लुएंस ऑन किपलिंग वॉज द डार्कली मिस्टीरियस नेटिव. तो दूसरा इन्फ्लुएंस था डार्कली मिस्टीरियस नेटिव. एंड ही वॉज आल्सो क्वाइट इन्फ्लुएंस टू नो अबाउट द जंगल. तो उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था जंगल के बारे में, इन्फ्लुएंस थे उससे भी. एज मुंबई वॉज सराउंडेड बाय जंगल, क्योंकि जब वहाँ पे पैदा हुए तो मुंबई क्या थी, सराउंडेड थी किससे, जंगल से. एंड दैट लेड टू हिज फेमस बुक जंगल बुक, जिसके वजह से आगे आगे उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया और उन्होंने जंगल बुक लिखी. जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे ना, जंगल वो मोगली वाली कहानी, तो इन्होंने जंगल बुक लिखी. ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड वेयर ही कम्प्लीटेड हिज एजुकेशन. तो उनको बाद में इंग्लैंड भेजा गया जहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी. एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन ही रिटर्न टू इंडिया एंड देन बिकेम ए रिपोर्टर. तो एजुकेशन ख़त्म होने के बाद में वो वापस इंडिया में आ गए थे और रिपोर्टर बन गए थे. ही देन वेंट टू साउथ अफ्रीका एज ए जर्नलिस्ट. तो जर्नलिस्ट के दौर पे साउथ अफ्रीका गए एंड दे ही विटनेस द बोयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो जो वहाँ पे वो वॉर चल रहा था, बोयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो साउथ अफ्रीका का एक फेमस वॉर है. तो उसमें वो भी उन्होंने देखा. ही आल्सो रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1907. तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1907 में लिटरेचर के रिगार्डिंग. एंड किपलिंग इज़ ए जिंगो इम्पेरियलिस्ट. तो किपलिंग क्या है, जिंगो इम्पेरियलिस्ट है. एंड जॉर्ज ऑरवेल वाज इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस्ड बाय किपलिंग दैट ही कॉल्ड. जॉर्ज ऑरवेल काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे रूडयार्ड किपलिंग से. तो उन्होंने लिखा था ए प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म. उनको ये उपाधि दी थी कि ए प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म. ये जॉर्ज ऑरवेल ने रूडयार्ड किपलिंग की तारीफ में कहा था. एंड ही वॉज अवॉर्डेड पोएट लॉटरेट की उपाधि उन्हें मिली थी एंड नाइटहुडशिप की उपाधि मिली थी. बट देन ही डिनाइड बोथ ऑफ देम. लेकिन उन्होंने इन दोनों को लेने से मना कर दिया था. पोएट लॉटरेट की और नाइटहुड की उपाधि बहुत बड़ी उपाधि होती है, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया था. और इनका फुल नेम बच्चों याद रखना है, जोसेफ रूडयार्ड किपलिंग है. फुल नेम क्या है, जोसेफ रूडयार्ड किपलिंग. तो जोसेफ लगा देख के मत सोचना कि हमने तो रूडयार्ड किपलिंग पढ़ा था, जोसेफ कहाँ से आ गया. तो इनका फुल नेम है जोसेफ रूडयार्ड किपलिंग. तो बात करते हैं क्वेश्चंस की जो लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई वन ऑफ देम विच इज़ नॉट ट्रू. तो स्टेटमेंट्स देखनी है और कौन सी नॉट ट्रू है वो स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है. लेकिन हम इसमें मैं आपको यही बताऊंगी जो सही है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट में कि ये भी सुन रखा था, शायद ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो नहीं, ऐसा नहीं. इसलिए मैं अभी आपको करेक्ट वाले ही बता रही हूँ, रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो नहीं बताऊंगी ताकि आपके माइंड में वो फिक्स ना हो. तो फर्स्ट है रूडयार्ड किपलिंग डाइड इन द ईयर 1936. यस, इट इज़ राइट. रूडयार्ड किपलिंग की मृत्यु 1936 में हुई थी. The next is he was born in India but schooled in England. Yes, it is also right. He returned to India. Sorry, ये statement wrong है तो मैं नहीं बताऊंगी. तो next is he is the author of Jungle Book. Yes, he is the author of Jungle Book. तो ये तीनों statement
करेक्ट है तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढनी है, रॉन्ग स्टेटमेंट को टिक करना है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑड वन आउट करना है। ओके, तो देखते हैं इनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट वर्क इज द मैन हु वुड बी किंग। द मैन हु वुड बी किंग, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1888 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ अबाउट द टू ब्रिटिश एडवेंचरर। तो ये कहानी है दो ब्रिटिश एडवेंचरर, मस्ती एडवेंचर के लिए जो आने वाले लोग होते हैं ना, एडवेंचर पसंद, हु कम टू इंडिया, जो इंडिया में आते हैं, एंड बिकेम किंग ऑफ कफ्रिस्तान। तो कहाँ के? कफ्रिस्तान के किंग बन जाते हैं, ए रिमोट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो ये एक पार्ट है अफगानिस्तान का, रिमोट पार्ट मतलब उसके नज़दीकी एक उसका पार्ट है कफ्रिस्तान, वहाँ के किंग बन जाते हैं। एंड फाइनली देर ट्रू आइडेंटिटी रिवेल, और उनकी ट्रू पता चल जाता है कि भैया ये तो एडवेंचरर है, कोई किंग विंग ना है, तो पता चल रिवेल, एंड पीपुल फॉलो देम टू मर्डर बोथ ऑफ देम। तो लोग उनका पीछा करते हैं कि मारो भैया, बहुत बेवकूफ़ बना लिया इन लोगों ने राजा बन बन के, तो उनका पीछा करते हैं। एडवेंचरर्स कौन कौन थे, इनका नाम याद रखना है, डैनियल ड्रॉवॉट एंड पीचे टॉलिवर कानिहम। तो ये एडवेंचरर है, डैनियल ड्रॉवॉट एंड पीचे टॉलिवर कॉनिहम। ओके, तो इनको लास्ट में इनको मारने की वो करी जाती है, मारा जाता है और इनको सजा दी जाती है। एंड दिस वॉज इंस्पायर्ड बाय द एक्सप्लॉइट्स ऑफ टू रियल मैन। तो ये दो रियल मैन की कहानी है, ये सच में घटी थी और उसके ऊपर रुडयार्ड किपलिंग ने कहानी बनाई है। तो ये दोनों नाम असली नाम है, देखो कैरेक्टर तो इन कैरेक्टर में तो इन्होंने ये नाम ले रखे हैं, लेकिन असली नाम क्या है? जेम्स ब्रूक एंड जोसाह हरलान। ये अमेरिकन थे, तो ये इनकी स्टोरी है, रियल स्टोरी है। और इसका एपिग्राफ है, द एपिग्राफ ऑफ द मैन हु वुड बी किंग इज़। तो एपिग्राफ आपको याद रखना है, एपिग्राफ इम्पॉर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है। तो एपिग्राफ इज़ ब्रदर टू ए प्रिंस, फेलो टू ए बेगर, इफ़ ही फाउंड वर्ती, इफ़ ही फाउंड बर्ती। तो ये इनका एपिग्राफ है। तो आपको एपिग्राफ याद रखना है, जितना इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फुल्ली कि कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है वही पढ़ना है। ओके, तो इसीलिए आपको सिर्फ उतना ही मटेरियल इसमें मिलेगा जितना आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा कितना दिमाग में, मैं अभी मेरी 204 आज मेरी 204 वाली 204 वाली वीडियो बन रही है। तो ये इतने हमने राइटर्स कर लिए हैं, अभी तो बच्चों बहुत बाकी है, हमारा भी ब्रिटिश लिटरेचर नहीं हुआ, उसके बाद में अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन, कैनेडियन, बहुत सारे राइटर्स हैं। तो इतना ही पढ़ना है जितना पढ़ना है, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द बेगर हु एक्सीडेंटली बिकेम किंग। तो स्टोरी किसकी है? बेगर्स की, जो एक्सीडेंटली गलती से किंग बन के बैठ जाते हैं, एडवेंचरर होते हैं, मस्ती करने आते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज, इस पे क्वेश्चंस आ रखे हैं। क्वेश्चन है ब्रदर टू ए प्रिंस एंड फेलो टू ए बेगर, इफ ही फाउंड बी वर्थी, दिस इज ए एपिग्राफ 2। तो ये किसका एपिग्राफ है? आंसर इज मैन हु वुड बी किंग है, मैन हु वुड बी किंग। तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी डज रुडयार्ड किपलिंग प्रेजेंट इन न्यूज़पेपर एडिटर्स हु रिकाउंट्स हिज डीलिंग विद ए कपल्स ऑफ लोफर्स। द आंसर इज मैन हु वुड बी किंग। तो रिपोर्टर होता है, न्यूज़पेपर एडिटर होता है, जो मिलता है कपल ऑफ लोफर से, वो कौन है? मैन हु वुड बी किंग में ये मिलते हैं इनसे। ओके, तो नेक्स्ट इज द प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स, प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1888 में पब्लिश हुई थी। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनकी, एंड इट इज़ फिल्ड विथ स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल। तो ये लोगों की कहानी है, हु कम टू ए क्रूपर, एक इंडिविजुअल की कहानी है, हु कम टू क्रूपर व्हेन दे फेल टू रेस्पेक्ट द रूल्स। ओके, तो ये स्टोरी है प्लेन टेल्स फ्रॉम हिल्स। इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते, तो जितना आपको इतना ही याद रखना है। प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, एंड इट इज़ फिल्ड विद स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गूंगा दिन। द नेक्स्ट वर्क इज़ गूंगा दिन, द नेक्स्ट वर्क इज़ गूंगा
देन इट वाज पब्लिश्ड इन 1890 में पब्लिश हुआ था। ये एक पोएम है एंड दिस इज़ रिटन इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंग्लिश सोल्जर। तो ये एक इंग्लिश सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है कि वो क्या सोचता है, हु इज़ इन इंडिया, जो इंडिया में है, एंड हु टेल्स द स्टोरी ऑफ इंडियन वाटर बेरर। तो वो एक इंडियन वाटर बेरर की स्टोरी बताता है टू सेव सोल्जर लाइफ। जो एक गंगादीन नाम का आदमी है, वो बेचारा जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनको पानी पिलाने आता है, उसकी स्टोरी एक इंग्लिश सोल्जर इसमें बता रहा है। बट हु इज़ शॉट एंड किल, जिसको गोली मार दिया जाता है, बेचारा पानी पिलाने वाले को मार देते हैं। और इसकी लास्ट लाइन ऑफ द पोएम आर, यू आर बेटर मैन देन आई एम गंगादीन। तो ये सोल्जर, इंग्लिश सोल्जर, इसमें जो नरेटर है वो बोलता है यू आर बेटर मैन देन आई एम, तुम बहुत अच्छे इंसान हो गंगादीन। तो इसमें ये गंगादीन की स्टोरी बताता है, ओके, कि कैसे वो बेचारा पानी पिलाने आता था लेकिन फिर भी उसका कोई अपराध नहीं था, फिर भी उसको मार दिया जाता है। द नेक्स्ट इज़ मेंडले। तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1890 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ ए पोएम, ये एक पोएम है एंड देन द स्टोरी इज़ अबाउट कैपिटल सिटी ऑफ बर्मा। स्टोरी किसकी है? बर्मा की। नाउ म्यांमार जिसे बोला जाता है, विच वॉज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जब ये पार्ट था ब्रिटिश इंडिया का। एंड मैंडले इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी। जो मैंडले है वो नाम क्या है, किसका है? कैपिटल सिटी का है, बर्मा की एक कैपिटल सिटी का। एंड द प्रोटोगोनिस्ट इज़ ए कॉकने वर्किंग क्लास सोल्जर। तो प्रोटोगोनिस्ट कौन है? वर्किंग क्लास सोल्जर है। रिकॉलिंग द टाइम ही फेल्ट फ्री, अपना याद कर रहा है टाइम, भूला बिसरा टाइम की, भाई पहले मैं कैसे था। एंड हैड ए बर्मीसी गर्लफ्रेंड, तो उसका जो बर्मा में बर्मीसी गर्लफ्रेंड मिलती है उसको याद करता है। नाउ अनअटेनेबली फार अवे, अब मैं उससे बहुत दूर हूँ। तो अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे मेरी गर्लफ्रेंड से मैं प्यार करता था, अब हम दोनों बिछड़ चुके हैं, अपना वक्त याद कर रहा है पिछला, ओके, मैंडले में। एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ब्रिटिश सोल्जर्स हु आर लॉन्ग फॉर एशिया एज ए पोस्ट टू social discipline to UK. Rather he want to go to UK, he want to stay in Asia. तो वो जाना नहीं चाहता, स्टे करना चाहता है कहाँ पे? एशिया में ही रहना चाहता है। कल की डेट में हम करेंगे जंगल बुक। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों प्लीज़ शेयर करो आप, ताकि मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है। जब भी वो वीडियोस देखो आप लाइक ज़रूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जितने ज़्यादा हम जोड़ेंगे उतना ही एक जोश, जुनून और एक हौसला मिलेगा कि और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। बच्चों को बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करना है एक ही प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी भटकना ना पड़े। बहुत टाइम कंज्यूमिंग, तो देखो टाइप करना है, गलतियाँ ढूंढनी है, मिस्टेक्स भी हो जाती है बहुत बार, तो इसलिए बहुत टाइम लगता है सारी चीज़ों में। तो प्लीज़ जो मेहनत है उसका इतना ही फल दीजिए कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। आपका 2 बार इतना धांसू वाला रिवीजन हो जाएगा। एक बार आपने सुन लिया, दूसरी बार आपने पढ़ लिया, तो बहुत ही अच्छा। एक एक स्लाइड को पॉज करें, पढ़े, इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको मटेरियल वहीं पे मिलेगा। तो जब भी मैं मटेरियल डालूंगी आपको बता दूंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखें आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो वीडियोस है सिक्वेंशली देखेंगे तो आपको इतना मन और बहुत ही अच्छा लगेगा। इंग्लिश लिटरेचर जैसी कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छा है लिटरेचर से आप जुड़ते हो तो आपका मन भी ठीक रहता है। नई नई स्टोरी सुनने को मिलती है, नए नए जो इमोशंस, फीलिंग्स लोगों की सब पता चलती है। मतलब आप ऑलराउंडर हो जाते हो, बिल्कुल ही दासू, सब समझ में आता है कि किसका क्या दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सीक्वेंशियली देखने की कोशिश करें, सीक्वेंस में देखें, बहुत मज़ा आएगा और बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैव ए ग्रेट डे। स्लाइड्स ज़रूर देखिएगा।